यानी कि जींद का उपचुनाव शुरू हो गया है और जाहिर तौर पर जो प्रत्याशी के रूप में जननायक जनता पार्टी की ओर से दिग्विजय चौटाला वो पोलिंग स्टेशनों पर जाएंगे, विजिट करेंगे और देखेंगे कि स्थिति क्या है। वैसे भी उन्होंने सबको कह दिया कि जो भी उनके कार्यकर्ता हैं सबसे पहले मतदान करें, क्योंकि ये आपका संवैधानिक हक भी है और ये ज़रूरी भी है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप पहुँचे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिग्विजय चौटाला जी। चौटाला साहब, सांसद जी भी कह रहे थे सबसे पहले आपका काम है वोट करना, वोट बहुत ज़रूरी है। आप क्या निर्देश दे रहे हैं अपने कार्यकर्ता? मैं भी सभी को ये कहूँगा कि एक एक कीमती वोट। यहाँ तक कि चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते थे कि अगर कोई 100 साल का बुजुर्ग भी है तो उसको अपने कंधों पे उठा के लेके जाओ, क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन का पर्व है, ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में जो हिस्सेदार नहीं बनेगा उसको क्रिटिसाइज़ करने की कल को फिर कोई हक नहीं होगा। जो पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करता है आज, क्यों ना वो भविष्य में ऐसा ना सोचकर बल्कि आज ही इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दें, आज ही उसकी शुरुआत करें। और उसका सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा अवसर ये जो है ना, वाइब्रेंट अवसर ये मना है। एक जोश के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ आप फील्ड में जा रहे हैं, क्या उम्मीद लगती है सर? निश्चित तौर पर हमारी फतेह होगी। जो मेहनत कार्यकर्ताओं ने की है निरंतर पिछले लंबे अरसे से, जब से ये आज उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर इलेक्शन होगा, लोग ये कहते थे कि अब ये इलेक्शन नहीं होगा, तब से घर घर जाकर, गली गली जाकर, बूथ वाइज, वार्ड वाइज, हर जगह बहुत मेहनत करी। और मैं सलाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोहे की तरह खड़ा रहा और तमाम प्रहार किए गए। न्यूनतम स्तर राजनीति का हो गया, मगर हमने और अपनी एथिकल और मोरल वैल्यूज़ को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। अपनी वैल्यूज़ पर और चौधरी देवीलाल जी के असूलों पर राजनीति करी, सकारात्मक राजनीति करी, पॉजिटिव राजनीति करी और मुद्दों के आधार पर करी, व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, एजेंडाज़ के खिलाफ और एजेंडाज़ के लिए करी। परिवार के विरोध के बावजूद भी आपने प्रचार किया और आपके साथी जो लोग थे वो भी जुटे रहे, उस बहुत से लोगों ने आपको समर्थन दिया। उन समर्थन के लिए वो विरोध बुनियाद पर नहीं था, उस विरोध का कोई बेस नहीं था। वो विरोध, मैंने क्या जैसे कहा कि वो व्यक्ति विशेष के खिलाफ और खुद की लालसा के लिए था कि कोई आगे ना बढ़ जाए, दूसरे की लकीर को काटने के लिए था, खुद की लकीर को बढ़ाने के लिए नहीं था, जींद के विकास की लकीर को बढ़ाने के लिए नहीं था, पार्टी की जीत के लिए नहीं था, दूसरे की हार के लिए था। जब आदमी दूसरे के लिए हार की चल पड़ता है तो वो स्वयं भी रिजेक्ट हो जाता है और फिर वो दूसरे की जीत का हिस्सेदार बन जाता है। एक अंतिम सवाल सर, ये जो सीट है वो 3 बार लगातार इनेलो की रही, इस बार सुना है कि आपके पाले में जा रही है। आप खुद कह रहे हैं तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और ये चर्चा भी है। अब आपको किसी से भी पूछेंगे रैंडमली तो एक ही बात है कि जननायक जनता पार्टी जरूर कंपटीशन में है। आप कांग्रेस वालों से पूछेंगे वो कहेंगे हमारा जेजेपी से है, बीजेपी वालों से पूछेंगे हमारा जेजेपी से है, और जो दूसरे वाले हैं जो XYZ पार्टीज़ हैं वो ये कह रही हैं जेजेपी को रोक लो। तो इसका मतलब जेजेपी हर जगह है। तो जेजेपी गाँव में हम जाते हैं तो कहते हैं शहर को संभालो, शहर वाले कहते हैं गाँव को संभालो। इसका मतलब हर जगह शहर में इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा कि आप मीडिया के लोग अपनी परसेप्शन चेंज कर पाओगे। जो ये कहते थे कि देहात की पार्टी है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है, दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व के बाद ये परसेप्शन और अरविंद केजरीवाल सरीखे के लोगों के साथ आने के बाद ये परसेप्शन हमने तोड़ दी है। जो कहते थे कि ये लूट खसोट करने वाले लोग हैं, आज वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि नहीं, ये तो गले लगाने वाले लोग हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि शहर में थोड़ा सा कमजोर है, आपको लगता है या मजबूत हुए अभी आप? बिल्कुल मजबूत हुए हैं। मुझे ये लगता है कि हम आउटर कॉलोनीज में लीड करेंगे। हम जो आउटर